अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने महसूस किया है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी अंदर से खाली खाली सा लगता है? या फिर जब आप अकेले होते हो तो लोग समझते हैं कि आप उदास हो, जबकि असलियत में आप बस अपने साथ समय बिताना चाहते हो? अक्सर हम अकेलेपन को डर या कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अकेले रहना एक स्किल है, एक आर्ट है, और हर किसी को इसे सीखना चाहिए। रेणुका गवरानी की किताब दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इसी सोच पर बनी है। ये किताब हमें सिखाती है कि अकेले रहना दरअसल खुद को समझने का, अपनी असली पहचान ढूंढने का और अपनी खुशी को अपने हाथ में लेने का सबसे आसान तरीका है। जब आप अकेले रहते हो तो आपको पता चलता है कि असल में आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है और आपकी असली सोच क्या है। यही अकेलापन आपको मजबूत भी बनाता है और आजाद भी। सोचिए, अगर हम खुद के साथ खुश रहना सीख जाए तो किसी पर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने की आदत खत्म हो जाएगी। फिर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाना, चुप्पी में सुकून महसूस करना और खुद से जुड़ पाना बहुत आसान हो जाएगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अकेले रहना कैसे आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, तो चलिए जानते हैं इस किताब की 5 जबरदस्त और काम की सीखें। इस बुक का पहला सबक है, अकेले होना अकेलापन नहीं है। अकेले होना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों बातें एक जैसी लग सकती है, लेकिन असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अकेले रहना एक स्थिति है, जबकि अकेलापन एक भावना। जब आप अकेले होते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ समय बिता रहे हो, आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ बैठ रहे हो। इसमें कोई नकारात्मकता जरूरी नहीं, लेकिन जब आप अकेलापन महसूस करते हो तो उस समय दिल में खालीपन होता है। लगता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारे पास हो। और जब वो नहीं होता तब दुख और बेचैनी आती है। रेणुका गवरानी किताब में कहती है कि अकेले रहना डरने की बात नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है। अकेले रहकर हम खुद से जुड़ते हैं। इस समय हम दूसरों की राय या समाज की उम्मीदों से हटकर सोच पाते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। यही वो पल है जब हम खुद को हील कर सकते हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और आगे के लिए बेहतर प्लान बना सकते हैं। सोचिए, अगर इंसान हमेशा भीड़ या लोगों की कंपनी में ही रहना चाहेगा तो उसे कभी अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अकेले रहकर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखते हैं, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, डायरी लिखना या बस खामोशी में बैठना। ये सब हमें सिखाता है कि खुशी का असली जरिया हमारे अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए अकेले रहना अकेलापन नहीं है, बल्कि ये वो मौका है जब इंसान खुद को अपनी सबसे अच्छी कंपनी साबित कर सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे एक साधारण परिवार से आते थे और बचपन में अखबार बांटकर पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उनकी पढ़ाई और करियर का ज्यादातर हिस्सा अकेलेपन में बीता। जब वे वैज्ञानिक बने तब भी अपने रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए उन्होंने बहुत लंबा समय अकेले ही बिताया। मिसाइल प्रोग्राम्स में रात रात भर लैब में रहना, नोट्स बनाना और नए नए प्रयोग करना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने उस अकेलेपन को कभी नकारात्मक रूप में नहीं लिया। वे उसे एक अवसर मानते थे, अपनी सोच को और साफ करने का, अपने सपनों को असलियत में बदलने का। जब लोग कहते थे कि इतना समय अकेले कैसे बिताते हो, तो उनके लिए वो समय आत्मखोज और क्रिएटिविटी का जरिया था। यही वजह है कि उन्होंने वैज्ञानिक जगत में इतने बड़े योगदान दिए और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अकेले रहना कमजोरी या उदासी की निशानी नहीं है, बल्कि अगर हम सही नजरिए से देखें तो अकेलापन वही जगह है जहां से असली ताकत, इनोवेशन और आत्मविश्वास पैदा होता है। इस बुक का दूसरा सबक है, खुद को जानना सबसे पहला काम है। खुद को जानना यानी अपने असली रूप को समझना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है।
हम अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं। कभी परिवार कहता है कि ये करना है, कभी समाज कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और कभी दोस्त या आसपास के लोग हमें अपनी सोच से प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे हम अपनी असली इच्छाओं और सपनों से दूर हो जाते हैं। रेणुका गवरानी इस किताब में समझाती है कि जब हम अकेले समय बिताते हैं, तभी हमें मौका मिलता है खुद से सवाल पूछने का। मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? मेरा असली पैशन क्या है? क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा हूं या अपनी सच्ची चाहत के लिए? यही सवाल हमें हमारी असली पहचान तक ले जाते हैं। खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपने शौक या पैशन समझना नहीं है, बल्कि अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना भी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी कौन सी क्वालिटी हमें आगे बढ़ाती है और कौन सी आदत हमें रोकती है, तो हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। सोचिए, अगर आपको खुद ही न पता हो कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई और कैसे आपको सही दिशा दिखा पाएगा? यही वजह है कि खुद को जानना सबसे पहला काम है। जब आप अपनी पहचान और अपनी जरूरतों को साफ समझ जाते हो, तब न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी अपने असली रूप में जीने लगते हो, बिना दिखावे और बिना किसी और के दबाव के। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आयुष्मान खुराना शुरुआत में वे टीवी रियलिटी शो, रोडीज जैसे और एंकरिंग से पहचाने जाते थे। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि उनका करियर यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन आयुष्मान ने खुद को समय दिया और सोचा कि उनकी असली चाहत क्या है। उन्होंने पहचाना कि वे सिर्फ होस्टिंग या रियलिटी शोज का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने, बल्कि उनकी असली पहचान एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में है। उन्होंने रिस्क लिया और फिल्म विकी डोनर से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती दौर आसान नहीं था, कई बार रिजेक्शन मिले। लोग कहते थे कि उनका चेहरा हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन आयुष्मान ने दूसरों की राय को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। उन्होंने वही चुना जो उनके दिल ने कहा, ऐसी कहानियां जो अलग हो, जिनमें असली लोग और असली जज्बात नजर आए। यही वजह है कि बाद में आर्टिकल 15, अंधाधुन, बधाई हो जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी ये यात्रा हमें साफ सिखाती है कि जब इंसान खुद को जान लेता है और अपनी असली चाहतों को अपनाता है, तो वही पहचान उसे भीड़ से अलग बनाती है। अगर आयुष्मान सिर्फ दूसरों की सोच के हिसाब से चलते, तो शायद आज वे इतने बड़े स्टार न होते। असली बदलाव तभी आता है जब हम खुद को समझें और अपनी राह खुद चुनें। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। रेणुका गवरानी इस किताब में बताती है कि खुश रहने के लिए बड़े मौके या बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। असली खुशी छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठकर चाय या कॉफी पीना, किसी पार्क में टहलना, किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, या बस खामोशी में बैठकर अपने विचारों को समझना। ये सभी छोटी गतिविधियां हमारे मन को आराम देती है और हमें सुकून महसूस कराती है। अक्सर हम बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, प्रमोशन, नया घर, महंगी छुट्टियां, और इसी चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन अकेले समय बिताने में हम ध्यान देना सीखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशियां मिलकर जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाती है। यही तरीका है खुद के साथ खुश रहने का, और यही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इस पॉइंट का सबसे बड़ा संदेश ये है कि खुश रहने के लिए दूसरों या बड़ी उपलब्धियों का इंतजार मत करो। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढना सीखो, क्योंकि यही आपके अकेले समय को अर्थपूर्ण और सुखद बनाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। चेतन भगत, वे हमेशा बड़े लेखन प्रोजेक्ट्स और बेस्टसेलर की सफलता की बातों से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर एक कप चाय के साथ किताब पढ़ना या अपने परिवार के साथ हल्की फुल्की बातचीत करना। ये छोटी छोटी गतिविधियां उनके दिन की शुरुआत को खुशहाल और शांत बनाती है। चेतन भगत अक्सर बताते हैं
कि जब वे किसी नई किताब पर काम कर रहे होते हैं तो रिजेक्शन या आलोचना से परेशान होने के बजाय छोटे छोटे कदमों में खुशियां ढूंढते हैं। जैसे अपने लेखन का पहला ड्राफ्ट पूरा करना, किसी दोस्त की तारीफ पाना या अपने विचारों को ब्लॉग में शेयर करना। इन छोटी खुशियों से उनका मनोबल बना रहता है और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का इंतजार बड़ी उपलब्धियों तक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में संतोष और आनंद ढूंढना सीख लें तो जीवन ज्यादा संतुलित और सुखद बन जाता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है स्वावलंबी बनो, इमोशनल इंडिपेंडेंस। रेणुका गवरानी इस किताब में बताती है कि खुद के भावनात्मक निर्णयों और खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना बेहद जरूरी है। इसे ही स्वावलंबी या इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अक्सर हम अपनी खुशी, आत्मसम्मान या आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ, उनकी राय या उनकी मंजूरी पर टिका देते हैं। लेकिन जब हम अकेले समय बिताते हैं और खुद के साथ रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि अपनी भावनाओं और खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी खुद की है। स्वावलंबी होने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की मदद न लें या अकेले ही सब करें। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को समझें और उन्हें खुद मैनेज करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की या आलोचना की तो आपका मूड पूरी तरह खराब ना हो। इसके बजाय आप अपने अंदर की संतुष्टि और खुद की उपलब्धियों से खुश होना सीखते हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में किसी भी स्थिति का सामना अकेले ही कर पाने की ताकत देता है। स्वावलंबी बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारी अंदर की ताकत है और यही अकेले समय बिताने का असली फायदा है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत ऐसे समय में की जब भारतीय महिला क्रिकेट को ज्यादा सराहना या संसाधन नहीं मिलते थे। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार आलोचना और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन मिताली ने दूसरों की राय पर ध्यान दिए बिना अपने इमोशंस और करियर की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने अपने प्रशिक्षण, फिटनेस और खेल के निर्णयों पर पूरी तरह फोकस किया। अगर कोई मैच हार जाती तो किसी पर दोष लगाने के बजाय खुद की गलतियों से सीखती और खुद को बेहतर बनाती। इसी स्वावलंबी रवैये ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान और दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बना दिया। मिताली राज का उदाहरण हमें सिखाता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी खुद के मन और भावनाओं का मालिक बनना कितना जरूरी है। दूसरों की तारीफ या आलोचना पर निर्भर न रहकर अपनी खुशियों और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना ही सच्ची ताकत है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है चुप्पी और सन्नाटा अपनाओ। रेणुका गवरानी इस किताब में बताती है कि आज के शोर शराबे भरे जीवन में चुप्पी और सन्नाटा अपनाना बहुत जरूरी है। अक्सर हम हर समय किसी न किसी की बातों, सोशल मीडिया की खबरों या ऑफिस और परिवार के शोर में उलझे रहते हैं। इस बीच हमारी अपनी सोच और भावनाओं को सुनने का समय नहीं मिलता। चुप्पी में बैठना हमें अपने अंदर झांकने, अपने विचारों को साफ करने और अपने दिल की सुनने का मौका देता है। सन्नाटा अपनाने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से कट जाए। इसका मतलब है कि हम अपने आप के साथ समय बिताएं और अपने मन की आवाज सुने। जब हम शांति से बैठकर सोचते हैं तो हमारी समस्या का समाधान आसानी से समझ में आता है, निर्णय बेहतर होते हैं और हमारी रचनात्मक सोच बढ़ती है। छोटे छोटे पल जैसे सुबह की खामोशी में चाय पीना, बगीचे में सैर करना या बस खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखना भी मानसिक सुकून देता है। इसलिए चुप्पी और सन्नाटा सिर्फ आराम का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आत्मबल और खुद से जुड़ने की क्षमता को बढ़ाने का सबसे सरल और असरदार तरीका है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आर के नारायण
अक्सर अपने लेखन के दौरान घंटों अकेले अपने कमरे में बैठकर सोचते थे। उनके घर या आसपास के वातावरण में शोर शराबा होता, लेकिन वे खुद को सन्नाटा और चुप्पी के पल देने के महत्व को समझते थे। इस शांति में ही उन्होंने मालगुडी डेयरी जैसी किताबें लिखी, जो आज भी पढ़ने वालों के दिलों में बसी हुई है। नारायण के लिए चुप्पी सिर्फ आराम का समय नहीं थी, बल्कि अपने विचारों और कहानी के पात्रों को समझने का अवसर थी। जब वे शांत होते तो उनकी रचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता बढ़ती। यही चुप्पी उन्हें अपने काम में उत्कृष्टता और नवीनता देने में मदद करती थी। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि आज के तेज और शोर शराबे वाले जीवन में चुप्पी और सन्नाटा अपनाना कितना जरूरी है। ये न केवल मानसिक सुकून देता है, बल्कि हमें अपनी सोच, निर्णय और रचनात्मकता को मजबूत बनाने का मौका भी देता है। इस बुक का छठा सबक है, खुद से प्यार करना सीखो। रेणुका गवरानी बताती है कि अकेले समय बिताना केवल अपने विचार जानने या सुकून पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये खुद से प्यार करना भी सिखाता है। अक्सर हम दूसरों की तारीफ या ध्यान पाने के लिए जीते हैं और अपनी असली खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। जब हम अकेले समय बिताते हैं तो हम अपनी खूबियों और कमियों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे हम हैं। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने दोषों को नजरअंदाज करें, बल्कि ये है कि हम अपनी असली पहचान, अपनी जरूरतें और अपने जज्बातों को महत्व दें। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है, हमारे फैसले बेहतर होते हैं और हम दूसरों की खुशियों या आलोचनाओं पर कम निर्भर होते हैं। इस सीख से यह स्पष्ट होता है कि अकेले रहकर अपने आप से जुड़ना और खुद से प्यार करना जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने का एक अनमोल तरीका है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में बहुत बड़ी सफलता पाई, लेकिन इसी के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना भी किया। उन्होंने खुद को बहुत समय अकेले बिताने और अपने इमोशंस को समझने का मौका दिया। यही समय उन्हें खुद से प्यार करना और अपनी असली जरूरतों को पहचानना सिखाया। दीपिका ने यह समझा कि दूसरों की राय या सोशल मीडिया की आलोचना उनके आत्मसम्मान और खुशियों को निर्धारित नहीं कर सकती। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात की और खुद के लिए सही निर्णय लिए। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकारा, खुद को समय दिया और धीरे धीरे अपनी आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास को बढ़ाया। दीपिका का अनुभव ये दिखाता है कि खुद से प्यार करना और अपनी भावनाओं को समझना अकेले समय बिताने का सबसे बड़ा लाभ है। जब हम खुद की कद्र करना सीखते हैं, तब हमारी खुशियां दूसरों की तारीफ या मंजूरी पर निर्भर नहीं रहती और हम जीवन में संतुलित और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।